यदि हमारे धैर्य से दूसरों को अधर्म करने का प्रोत्साहन मिलता है तो हमारा धैर्य भी अधर्म हो जाएगा। हर चीज की एक सीमा है जिसके उल्लंघन पर प्रतिक्रिया आवश्यक है, वरना जीवन में शांति नहीं रहेगी। यही जगत और कर्म का नियम है, यही महाभारत का संदेश भी है। ओम श्री गणेशाय नमः। हम सनातन धर्म के अनुयायी कोई भी कार्य पूजा आरंभ करते समय पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में प्रत्यक्ष ब्रह्म, जग की स्थिति, पालन और लयकर्ता कहकर भक्तगण स्तुति करते हुए उनसे सबकी सब प्रकार से रक्षा की याचना करते हैं। आप सत्व रज तम नामक 3 गुणों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों और भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों से अतीत सच्चित आनंद रूप हैं। इस प्रकार भक्त व योगी जन उनसे ज्ञान की याचना करते हैं और मंदिर या पूजा में ही नहीं, कुंडलिनी साधना में भी गणेश जी को प्रथम स्थान प्राप्त है। मनुष्य शरीर में वो मूलाधार चक्र के अधिष्ठान देवता हैं। कुंडलिनी शक्ति है तो गणेश उनके द्वारपाल। यही तो पौराणिक कथा भी हमें बताती है कि मां पार्वती ने उन्हें अपने द्वारपाल के रूप में बिठाया था। लाल रंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उन्हें भी यानी मूलाधार चक्र को लाल रंग मिला, जो शुभता, सौभाग्य, प्रेम और शक्ति का बोध कराता है। इसे 4 दलों वाले कमल से दर्शाया गया है, जिनमें से एक प्रतीक है शुद्ध, दिव्य आनंद व निष्कलंकता का। दूसरा प्रतीक है सब विकारों पर विजय और मोह से मुक्ति का। तीसरा विनय एवं ज्ञान का। और चौथा हमारी एक एक कोशिका को अलौकिक प्रेम के अमृत से भरकर संतुलन एवं सद्भाव प्रदान करता है। ये 4 दल धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के प्रतीक हैं। योग में इन्हें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का प्रतीक माना गया है। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको नमस्कार। ക്ഷമ മറ്റുള്ള അധർമ്മം ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ആ ക്ഷമയും അധർമ്മമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പരിധി വിടുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു ജീവിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതാണ് പ്രപഞ്ച നിയമം, കർമ്മ നിയമം. അതിനാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെയും സന്ദേശം. सांसारिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में मनुष्य 100% धर्म का पालन नहीं कर सकता। दुर्योधन क्रूर शासक था, अपनी खुशी प्रिय थी, उसे प्रजा के शांति समाधान की चिंता न थी। ऐसे व्यक्ति को राज्य सौंपा जाए तो प्रजा का नाश ही होगा। कहते हैं ना, 100 हत्या करने वाले से 10 हत्या करने वाला बेहतर। दुर्योधन हत्या करता था, सत्ता हड़पता था। युधिष्ठिर सत्ता चाहता था पर हिंसा पर उतारू नहीं हुआ। ये अंतर था उनमें। क्या परस्त्री का अपहरण रावण के लिए धर्म संगत था? वो साथ जाना चाहती तो थी नहीं। परस्त्री का अपहरण अधर्म नहीं तो क्या है? अधर्मियों पर दया करने लगे तो उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा ना। अम्मा को एक कहानी याद आई। एक आदमी ने हत्या की, उसे कई वर्ष की जेल हो गई। माँ ने गुहार लगाई, जज साहब मेरे बेटे पर करुणा करो। वो कैसे? उसने हत्या की है, मैं करुणा कैसे करूं? क्या वो धर्म होगा? यदि आज इसे दंड न दिया तो कल ये 100 लोगों की हत्या कर डालेगा। अभी तो इसे सिर्फ कैद की सजा हुई, भविष्य में मौत की सजा भी हो सकती है। ये दंड तुम्हारे बेटे और समाज दोनों के प्रति करुणा है और मेरा धर्म है। यदि हमारे धैर्य से दूसरों को अधर्म करने का प्रोत्साहन मिलता है तो हमारा धैर्य भी अधर्म हो जाएगा।
हर चीज की एक सीमा है जिसके उल्लंघन पर प्रतिक्रिया आवश्यक है, वरना जीवन में शांति नहीं रहेगी। यही जगत और कर्म का नियम है। यही महाभारत का संदेश भी है। कर्म और कर्मफल का नियम समझ लिया तो धर्म पर चलेंगे। इससे धर्म पुष्ट होगा। हमारे टखने में मोच आ जाए तो सूझ जाता है। ये सूजन वास्तव में एक प्रकार की सहज प्राकृतिक सुरक्षा है। शरीर के उस भाग की रक्षा सूजन करती है जिसके चलते हम सावधान रहते हैं। पांडव 100% धार्मिक और दोषमुक्त, कौरव 100% दुष्ट थे ऐसा नहीं कह सकते, किंतु कौरव की तुलना में पांडव धर्म और सत्य को अधिक महत्व देते थे। महाभारत में सभी त्रुटियां व दुर्बलताओं से मुक्त केवल मात्र श्री कृष्ण ही थे। शेष सभी में कई त्रुटियां और दुर्बलताएं थीं। यहाँ एक पक्ष ने दूसरे के साथ घोर अन्याय किया। कौरवों ने पांडवों को राज्य लौटाने से मना तो किया ही, साथ ही उन्हें वहां रहने की अनुमति तक नहीं दी, उन्हें वनवास दे दिया। ऐसी स्थिति में युद्ध अनिवार्य हो गया। अधिकार छीने तो कोर्ट ही जाना पड़ता है और उसकी प्राप्ति हेतु कोर्ट जाने जैसा है युद्ध। कृष्ण ने युद्ध रोकने की कोशिश की। शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए तो उन्होंने उन्हें बांधकर बंदी बनाना चाहा। चाहे 5000 वर्ष पहले हो या वर्तमान में, जब युद्ध रोकने के सभी प्रयास विफल हो जाएं तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। एकता, परस्पर सहयोग, सहनशीलता और समझौता प्रकृति के नियम हैं। यदि कोई देश या व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है तो पहले शांति और मित्रता पूर्वक, उसके बाद कूटनीति और संवाद द्वारा प्रयत्न करें। ये प्रयास विफल हो जाएं तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। साम, दान, भेद, दंड। कोई शराबी सता रहा हो तो पहले हम धैर्य व दया से काम लेंगे, फिर कहेंगे चलो चाय पीने चलते हैं। फिर भी गाली गलौज करे तो पैसा चाहिए, ये पूछेंगे। फिर भी पीछे पड़ा रहे तो उससे कहेंगे दूर भागो वरना उठा लो डंडा। कुरुक्षेत्र में यही हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध के कुछ नियम और आचार स्थापित किए गए। कौरव तोड़ें तो पांडव भी विवश होंगे। सबसे पहले कौरवों ने नियम तोड़े, फिर पांडव भी तोड़ने पर विवश हो गए। सारा घटनाक्रम क्यों और कैसे घटा, इस पर व्यापक विचार किए बिना लोग पांडवों की निंदा करते हैं। एंटीबायोटिक्स या रेडिएशन ले तो कई अच्छे सेल्स भी नष्ट होते हैं। सांस लेते समय जीवाणु मरते हैं। बात करते चलते समय कई जीवाणु मरते हैं। पौधों के रोपण के लिए पहले घास हटानी पड़ती है। तो इतनी विशाल घटना में ऐसी छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। विवेक का उपयोग करते हुए न्यूनतम हानि के मार्ग का चयन हम भगवान के जीवन में ऐसा देख सकते हैं। जय 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 गणनाथ
अमृता अस्पताल अम्मा के उस विजन पर बने हैं कि उन्नत स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रौद्योगिकी के साथ साथ करुणा को समान रूप से महत्व देना चाहिए। ये सपना उन लोगों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ, जो उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते। अम्मा का यह सपना सन 1998 में कोच्चि में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के साथ हकीकत बनना शुरू हुआ। ये जो 115 बिस्तरों वाली एक बहुविशेषज्ञता सुविधा के रूप में शुरू हुआ, आज 1350 बिस्तरों का एक विशाल संस्थान बन गया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी सभी के लिए सुलभ है। अस्पताल की दीवारों के बाहर यह प्रतिबद्धता केरल के दूर दराज के इलाकों में नियमित रूप से आयोजित होने वाले मुफ्त चिकित्सा शिविरों के माध्यम से समुदाय तक फैली हुई है। एक प्रमुख पहल मोबाइल स्वास्थ्य बसों का बेड़ा है, जो अनिवार्य रूप से पहियों पर चलने वाले अस्पताल हैं। ये 5 वाहन स्कैनिंग तकनीक और मिनी ऑपरेशन थिएटर सहित उन्नत सुविधाओं से लैस हैं, जो वंचित ग्रामवासियों में परिष्कृत चिकित्सा सेवा पहुंचाते हैं। आपात स्थितियों के दौरान राहत कार्यों में सहायता के लिए इन बसों को तुरंत सबसे अधिक प्रभावित स्थलों पर भेजा जाता है, जो अक्सर जान बचाती हैं। चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टों और समर्पित स्वयंसेवकों से बनी चिकित्सा टीमें व्यापक रोगी देखभाल सुनिश्चित करती हैं। 2025 तक इस सतत मिशन ने 64.5 लाख से अधिक रोगियों को मुफ्त और रियायती उपचार प्रदान किया है, जिससे अम्मा का करुणामय सुलभ स्वास्थ्य सेवा का सपना एक जीवंत जीवन रक्षक वास्तविकता बन गया है। कोच्चि में कार्यक्रम का अंतिम दिन था। औपचारिक कार्यक्रम के दौरान अम्मा ने अमृता अस्पताल के पड़ोस में रहने वाले 50 लाभार्थियों को स्वास्थ्य सहायता कार्ड वितरित किए। इस कार्ड के माध्यम से वे अम्मा के अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए सहायता प्राप्त कर सकेंगे। अम्मा ने वहां एकत्रित हजारों लोगों को दर्शन देना शुरू किया। जैसे जैसे अम्मा के बच्चे एक के बाद एक आते गए, ये क्षण उनके लिए एक सुखद अनुभव बन गया। ये शायद ही कभी खत्म होने वाला था, जहां हर कोई अम्मा द्वारा रची गई दुनिया में खो सा गया था। उनके दैनिक अस्तित्व की सभी अन्य वास्तविकताएं समाप्त हो गईं और वे स्वयं एक आनंदमय अवस्था में खो से गए। आध्यात्मिकता की इस अवस्था को अम्मा अपने सभी बच्चों में पैदा करना चाहती हैं, इसलिए वो यात्रा करती रहती हैं, सत्संग देती रहती हैं और मानवता को गले लगाती रहती हैं, ताकि हमें अंधकार से बाहर निकालकर अपने सच्चे स्वरूप के प्रकाश की ओर ले जा सकें। जब भी अम्मा किसी शहर में आती हैं, पूरे समाज में एक उत्सव का माहौल छा जाता है। कोच्चि में भी यही हुआ, जहां अमृता के छात्रों ने पूरी रात मंच को कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भर दिया। अजित हरे जय माधव विष्णु। നഷ്ടപ്പെട്ട് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് 1990 में हमें कुवैत से वापस आना पड़ा। युद्ध के कारण हमने सब कुछ खो दिया था। मेरी सहेली मुझे कोडंगलूर आश्रम में अम्मा से मिलवाने ले गई। दूर से ही जब मैंने अम्मा को देखा तो मैं रोने लगी। मैं नहीं जानती क्यों। मैं अम्मा को पहली बार देख रही थी।
जब मैं अम्मा के पास गई तो मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मा ने कहा, दुखी मत हो मेरी बेटी, चिंता मत करो, तुम्हें कोशिश करके वापस जाना चाहिए। ये कहकर अम्मा ने मुझे अपनी गोदी में लिटा लिया। मैं फिर भी रोती रही। तब अम्मा ने मेरी बाहों के बीच में स्पर्श किया और तभी मैं थोड़ी शांत हुई। तब से अम्मा हमारी जीवन प्राण बन गई है। हम अम्मा के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें अम्मा को अपनी समस्याएं बताने की जरूरत नहीं है। वे उनके पास जाने वाले हर एक की समस्याएं जानती हैं। अम्मा के बारे में मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, अम्मा वो है जो अपने सभी बच्चों के दुखों का अंत कर देती है। मेरे लिए अम्मा भगवान से भी बढ़कर है। अम्मा सिर्फ दिव्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो आपको इसे महसूस करवाती है। अम्मा ने शिशुओं के अन्नप्राशन और विद्यारंभ संस्कार संपन्न किए, उन्हें भोजन और ज्ञान की दुनिया में प्रवेश दिलाया। श्री दुर्गा नाम भूलो ना, भूलो ना, भूलो ना। श्री दुर्गा शरणे সমুদ্র মন্থনে বিষ পানে বিশ্বনাথ মননা। শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না। যদ্যপি কখনো বিপদ ঘটে, শ্রী দুর্গা শরণ করিও সংকটে। মা তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার, লক্ষ্য অশিখাতে প্রাণ গেল না। कोच्चि में उत्सव समाप्त होने को था, लेकिन अम्मा जो उत्सव लाती हैं वो सामान्य तरह की पार्टी या सांसारिक उत्सव नहीं होता। अम्मा जीवन का उत्सव लाती हैं। वो अपने बच्चों के दुखों को साझा करती हैं और फिर उन्हें जीने का एक कारण देती हैं। श्री दुर्गा नाम বিভু নামে এক রাজার ছেলে যাত্রা করেছিল শ্রী দুর্গা বলে। আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবে ছিল, তবু মরণ হলো না। अगले एपिसोड में अम्मा का त्रिचूर ब्रह्मस्थान कार्यक्रम। भूलो ना, भूलो ना, भूलो ना।